हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्लूइड मैकेनिक्स के आज के इस लेक्चर में हमें हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेटेड फ्लूइड के ऊपर बेस्ड 5 अच्छे जेईई एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। मान लो ये एक ट्रक है, ठीक है, और ये ट्रक यहां पे रेस्ट पे है, आराम से खड़ा हुआ ये ट्रक। इस ट्रक के अंदर एक कंटेनर है, ठीक है, जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। और मान लो कंटेनर की हाइट काफी ज्यादा है, इसमें ये फ्लूइड भरा हुआ है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस ट्रक को एक्सेलरेट करूंगा इस डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, ठीक है। इस ट्रक को इस डायरेक्शन में चलाऊंगा, इनफैक्ट एक्सेलरेट करूंगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, ठीक है। तो देखो, फ्लूइड कुछ इस शेप में आ जाएगा, मेरा फ्लूइड कुछ इस शेप में आ जाएगा, ठीक है। और ये एंगल मैंने कितना पाया, 53 डिग्री। फ्लूइड ऐसे इस शेप में आ जाएगा, इस शेप में सेट हो जाएगा जब मेरा ट्रक एक्सेलरेट करेगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। तो ये एंगल मैंने कितना पाया, 53 डिग्री, ठीक है। और देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ जी, वो फाइंड आउट करनी है। इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ए बी सी डी। ए ऑप्शन में क्या गिवन है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बी ऑप्शन में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सी ऑप्शन में 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डी ऑप्शन में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो, यहां पे थीटा ये कितना, 53 डिग्री, ठीक है। और एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टेन थीटा किसके बराबर होता है, ए बाय जी के बराबर। प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था हमने। टेन 53 ये कितना हो जाएगा, 4/3, ठीक है, इज इक्वल टू ए बाय जी, ए 4 बाय में जी। तो यहां से जी देखो कितना आ गया, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ दैट प्लैनेट विल बी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये था मेरा फर्स्ट न्यूमेरिकल। ये तो बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल था। तो अब देखो, सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है सेकंड न्यूमेरिकल में, ठीक है। और देखो क्या गिवन है सेकंड न्यूमेरिकल में। मान लो ये कोई ट्रक है जो कि यहां पे आराम से खड़ा हुआ है, रेस्ट पे है। इस ट्रक के अंदर एक कंटेनर है, ठीक है। इस कंटेनर की जो हाइट है वो 50 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इस कंटेनर में फ्लूइड भरा हुआ है। फ्लूइड की हाइट कितनी है, 30 सेंटीमीटर की बना है, ठीक है। और ये जो लेंथ है इस कंटेनर की, ये 20 सेंटीमीटर की बन है, ठीक है।
अब मैं क्या करूंगा, इस ट्रक को एक्सेलरेट करूंगा, ठीक है। नाउ ट्रक विल एक्सेलरेट। तो देखो, अगर मैं इस ट्रक को एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा एक्सेलरेशन पे एक्सेलरेट करूं तो क्या हो सकता है, ये फ्लूइड, मतलब ये कुछ फ्लूइड इस कंटेनर से बाहर आ सकता है। अगर मैं इस ट्रक को एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा एक्सेलरेशन पे एक्सेलरेट करूं तो क्या होगा, कुछ फ्लूइड इस कंटेनर से बाहर आ सकता है। तो फाइंड आउट क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक, ए मैक्सिमम, सो दैट फ्लूइड विल नॉट कम आउट फ्रॉम द कंटेनर। फ्लूइड विल नॉट मतलब थोड़ा सा भी फ्लूइड कंटेनर से बाहर ना आए, ठीक है। ट्रक के एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि थोड़ा सा भी फ्लूइड कंटेनर के बाहर ना आए, मतलब एक तरह से ए मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ए बी सी डी। ए ऑप्शन में क्या गिवन है, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी ऑप्शन में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी ऑप्शन में 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डी ऑप्शन में 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, इस ट्रक को एक्सेलरेट करूंगा, ठीक है। मैं अब इस ट्रक को एक्सेलरेट करूंगा, कितने एक्सेलरेशन से, ए मैक्सिमम एक्सेलरेशन से, ठीक है। मतलब एक कुछ ऐसे एक्सेलरेशन पे ट्रक को एक्सेलरेट करूंगा, ए मैक्सिमम एक्सेलरेशन पे, कि कोई फ्लूइड बाहर नहीं गिरेगा, वो तो गिरेगा ही नहीं, ठीक है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन पे एक्सेलरेट करूंगा कि कोई फ्लूइड बाहर ना गिरे। लेकिन होगा क्या, ये फ्लूइड कुछ ऐसे सेट हो जाएगा, ठीक है, कुछ एंगल थीटा पे। मतलब मैं एक मैक्सिमम एक्सेलरेशन पे ट्रक को एक्सेलरेट कर रहा हूं, ए मैक्सिमम एक्सेलरेशन पे, कि कोई फ्लूइड बाहर नहीं आया और ये फ्लूइड कुछ ऐसे सेट हो गया। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं इस ए मैक्सिमम एक्सेलरेशन से थोड़े से भी ज्यादा एक्सेलरेशन पे इस ट्रक को एक्सेलरेट करता ना, तो फ्लूइड, थोड़ा सा फ्लूइड कंटेनर से बाहर आ जाता, ठीक है। मैं ए मैक्सिमम एक्सेलरेशन पे ट्रक को एक्सेलरेट कर रहा हूं कि फ्लूइड बाहर नहीं आया और ये फ्लूइड कुछ ऐसे सेट हो गया। ये कितना, 50 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो यहां पे स्मॉल एच वो कितना, 30 सेंटीमीटर, और एल 20 सेंटीमीटर, सही बात है। और मैंने ए मैक्सिमम एक्सेलरेशन पे ट्रक को एक्सेलरेट किया कि फ्लूइड थोड़ा सा भी बाहर नहीं आया और वो फ्लूइड ऐसे सेट हो गया। मतलब अगर इससे ज्यादा, थोड़े से भी ज्यादा एक्सेलरेशन पे ट्रक को एक्सेलरेट करता तो थोड़ा सा फ्लूइड तो बाहर जरूर आता, ठीक है। तो देखो स्मॉल एच की वैल्यू 30 सेंटीमीटर, एल की वैल्यू 20 सेंटीमीटर और जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पे कैपिटल एच ये कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर, मतलब 0.5 मीटर, ठीक है। फ्लूइड थोड़ा सा भी बाहर नहीं आया, देख सकते हो यहां पे फ्लूइड थोड़ा सा भी बाहर नहीं आया कंटेनर से, जब मैंने ए मैक्सिमम एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट किया ट्रक को, और ये फ्लूइड ऐसे सेट हो गया। ये एंगल थीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं एक तरह से हम,
जब इस ट्रक को मैं ए मैक्सिमम एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करूंगा और ये फ्लूइड ऐसे सेट हो जाएगा और थोड़ा सा भी फ्लूइड बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा? कैपिटल एच, स्मॉल एच 0.3 प्लस ए एल, मतलब ए मैक्सिमम इंटू में एल 0.2 मीटर में डिवाइडेड बाय 2g, g कितना 10, तो यहां से ए मैक्सिमम निकल आएगा 0.5 माइनस 0.3 0.2 और 0.2 से 0.2 कैंसिल हो गया, तो ए मैक्सिमम कितना आया? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मतलब जब मैं इस ट्रक को 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ज्यादा एक्सेलरेशन पे ट्रक को एक्सेलरेट करूंगा, जैसे मान लो 21 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो फ्लूइड ऐसे सेट हो जाएगा, लेकिन फ्लूइड का कुछ पोर्शन बाहर भी गिर जाएगा। ठीक है, लेकिन जब मैं इस ट्रक को 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करूंगा तो जस्ट फ्लूइड बाहर नहीं गिरेगा और यह फ्लूइड ऐसे सेट हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इस ट्रक को 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कम एक्सेलरेशन पे एक्सेलरेट करूंगा तो भी फ्लूइड बाहर नहीं गिरेगा, तब फ्लूइड कुछ ऐसे सेट हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहां पे किनारे तक फ्लूइड नहीं जाएगा। अगर इस ट्रक का एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कम हुआ, फ्लूइड गिरेगा नहीं और यहां पे फ्लूइड किनारे तक नहीं जाएगा। ठीक है, किनारे तक नहीं गया तो इसका मतलब फ्लूइड गिर ही नहीं सकता, सीधी सी बात है। तो अब देखो ए मैक्सिमम निकल आया 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कौन सी सिचुएशन है कि कोई फ्लूइड बाहर नहीं गिरा, नो फ्लूइड स्पिल। ठीक है, और फ्लूइड ऐसे सेट हो गया। ऐसा कब होगा? जब इस ट्रक का एक्सेलरेशन ए मैक्सिमम होगा, कितना? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तब ये थीटा कितना होगा ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। tan इनवर्स ए मैक्सिमम 20 बाय में जी 10। ठीक है, ये आ गया tan इनवर्स 2। tan इनवर्स 2 जितना भी होता है 45 डिग्री से ज्यादा ही आएगा, तो ये थीटा भी आ गया। मतलब जब ये फ्लूइड ऐसे सेट हो जाएगा और कोई फ्लूइड बाहर नहीं गिरेगा। ऐसा कब होगा? जब इस ट्रक का एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, तब ये थीटा कितना आएगा? tan इनवर्स 2। यूजिंग कैलकुलेटर निकाल सकते हो, लेकिन इस न्यूमेरिकल में क्या निकालना था? ट्रक के एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू, कि कोई भी फ्लूइड कंटेनर से बाहर ना गिरे। ठीक है, और वो कितनी आई? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब देखो थर्ड न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर थर्ड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर थर्ड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और क्या गिवन है? मान लो ये एक ट्रक है। ठीक है, ट्रक यहां पे फिलहाल रेस्ट पे आराम से खड़ा हुआ है, और इस ट्रक के अंदर एक कंटेनर है। ठीक है, जिसमें फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, यहां पे फ्लूइड भरा हुआ है, और ये कितना गिवन है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यूबॉइडल कंटेनर है ऐसा मानो। अब मैं क्या करूंगा?
इस ट्रक को एक्सेलरेट करूंगा, विद सम एक्सेलरेशन, इस ट्रक को एक्सेलरेट करूंगा, ठीक है। तो इस ट्रक को मैंने एक्सेलरेट कर दिया कुछ एक्सेलरेशन ए से, जो कि फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। और मैंने क्या पाया कि ये फ्लूइड कुछ ऐसे सेट हो गया। जब मैं इस ट्रक को ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करूंगा, इस फ्लूइड को मैंने ऐसे सेट पाया। ट्रक का एक्सेलरेशन ए फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। और मैंने क्या पाया, ये जो हाइट है ना, ये कितनी पाई मैंने, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ट्रक का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो और ये एंगल थीटा, ये भी फाइंड आउट करो, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो यहां पे L 20 सेंटीमीटर गिवन है ना, मतलब 0.2 मीटर, ठीक है। और मान लो ये क्या है, H, स्मॉल h, और ये क्या होगी, कैपिटल H, और ये क्या होगी, स्मॉल t। तो कैपिटल H ये किसके बराबर होती है, H प्लस AL बाय में 2G के बराबर। और ये स्मॉल t ये किसके बराबर होगी, H माइनस AL बाय में 2G के बराबर। तो कैपिटल H माइनस टी, ये 30 सेंटीमीटर गिवन है, तो कैपिटल H माइनस टी करना, ये कितना आएगा, कैपिटल H माइनस टी, स्मॉल h माइनस स्मॉल h 0, तो ये आ जाएगा 2AL बाय में 2G, मतलब AL बाय में G आ गया, कैपिटल H माइनस टी यहां से, ठीक है। और ये कितना गिवन है, 30 सेंटीमीटर, 0.3 मीटर, ठीक है। G कितना गिवन है, 10, L 0.2, तो बस यहां से एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक निकल जाएगा। एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक विल बी 0.3 इंटू में G कितना 10, और बाय में L कितना 0.2, तो ये कितना आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ट्रक का एक्सेलरेशन तो मिल गया 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये थीटा कितना होगा, tan इनवर्स A बाय G, A कितना 15 और G 10, तो tan इनवर्स 1.5, और ये कितना होगा 56.3 डिग्री। थीटा निकल गया और ट्रक का एक्सेलरेशन निकल गया, यही दोनों चीजें तो फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो अब देखो फोर्थ न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर फोर्थ, न्यूमेरिकल नंबर फोर्थ, तो देखो फोर्थ न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ दैट प्लेनेट, वो तो फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। और क्या गिवन है, मान लो ये एक ट्रक है जो कि फिलहाल रेस्ट पे आराम से खड़ा हुआ है, और इस ट्रक के अंदर एक क्यूबॉइडल कंटेनर है, लेंथ 20 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। और मान लो इसमें फ्लूइड भरा हुआ है और ये हाइट h, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा,
इस ट्रक को इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करूंगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से, ठीक है। इस ट्रक को मैंने एक्सेलरेट किया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से, और मैंने क्या पाया, इसके अंदर जो फ्लूइड है ना वो कुछ ऐसे सेट हो गया, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर फ्लूइड कुछ ऐसे सेट हो गया, और मैंने ये पाया कि ये जो हाइट है ये मैंने 10 सेंटीमीटर पाई, ठीक है। और ये जो एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा फाइंड आउट करना होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ प्लेनेट जी वो फाइंड आउट करनी होगी। लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और मान लो ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है ए, तो ऑब्वियसली बी पॉइंट पे प्रेशर ए पॉइंट पे प्रेशर से ज्यादा होगा। पी बी माइनस पी ए, ये कितना गिवन है 960 पास्कल, ठीक है। तो थीटा फाइंड आउट करो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ दैट प्लेनेट जी फाइंड आउट करो, और इस फ्लूइड की डेंसिटी रो ये भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ये जो कैपिटल एच होगी और ये क्या होगी स्मॉल टी, और यहां पे ट्रक का एक्सेलरेशन ए वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। तो ये जो कैपिटल एच हाइट होगी ये कितनी होगी, कितनी होती है स्मॉल एच प्लस ए एल बाय में 2g, इतनी ही होती है। और ये स्मॉल टी हाइट ये कितनी होती है स्मॉल एच माइनस ए एल बाई 2g। तो कैपिटल एच माइनस टी, कैपिटल एच माइनस टी जो कि यहां पे 10 सेंटीमीटर गिवन है, ये कितना आएगा कैपिटल एच माइनस टी ए एल बाय में जी, इतना आएगा। और जो कि कितना गिवन है 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, ठीक है। और ट्रक का एक्सेलरेशन ए वो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, और ये लेंथ 0.2, ठीक है। तो यहां से जी आ जाएगा निकल के, ठीक है। तो यहां से जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ दैट प्लेनेट यहां से निकल के आ जाएगी। और ये कितनी आएगी ए 4 इंटू में एल 0.2 मीटर और डिवाइडेड बाय 0.1, तो ये कितनी आएगी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ प्लेनेट वो कितनी आ गई 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो जी तो निकल गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, थीटा बाकी है और रो बाकी है। ये थीटा ये क्या होगा tan इनवर्स ए बाय जी, ए कितना 4 और जी कितना आया 8, तो tan इनवर्स 1/2 और ये कितना आएगा 26.56 डिग्री, ठीक है। तो थीटा भी निकल गया 26.56 डिग्री, ठीक है। अब इस फ्लूइड की डेंसिटी रो ये फाइंड आउट करनी बाकी है। तो अब देखो मान लो ऊपर एयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0, ठीक है। तो
इस बी पॉइंट पे प्रेशर वो कितना आएगा, पी नोट प्लस रो जी कैपिटल एच, ठीक है। और इस ए पॉइंट पे प्रेशर ये कितना आएगा, पी नोट प्लस रो जी स्मॉल टी। तो पी बी माइनस पी ए ये कितना हो गया, पी नोट माइनस पी नोट खत्म, तो ये हो गया रो जी एच माइनस टी। और पी बी माइनस पी ए ये कितना गिवन है, 960 पास्कल, ठीक है। जी निकल गया 8। अगर H माइनस टी की वैल्यू मेरे को पता हो तो यहां से रो निकल जाएगा। H माइनस टी वो कितना है, 0.1 मीटर, तो बस यहां से रो निकल जाएगा। 960 डिवाइडेड बाय जी, जी कितना 8, ठीक है। और डिवाइडेड बाय H माइनस टी, H माइनस टी ये हो गया ना 0.1 मीटर गिवन है, तो ये 10 ऊपर पहुंच गया, तो ये आ गया 1200 kg पर मीटर क्यूब। तो उस फ्लूइड की डेंसिटी कितनी होगी, 1200 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये भी निकल गया, तीनों आंसर निकले आए। तो अब देखो आज का फाइनल न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 5th। ये सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे लेवल के हैं। तो देखो 5th न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, न्यूमेरिकल नंबर 5th, लास्ट न्यूमेरिकल आज का। तो क्या गिवन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। आज का लास्ट न्यूमेरिकल है 5th। और क्या गिवन है कि मान लो मेरे पास एक ट्रक है जो कि आराम से रेस्ट पे है, आराम से खड़ा हुआ अभी, ठीक है। और इस ट्रक के अंदर मान लो एक क्यूबोइडल कंटेनर है, ठीक है। इस ट्रक के अंदर एक क्यूबोइडल कंटेनर है जिसकी लेंथ L ये 30 सेंटीमीटर गिवन है और ब्रेड्थ ये 10 सेंटीमीटर गिवन है। और इस कंटेनर की जो हाइट है ये 25 सेंटीमीटर गिवन है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस कंटेनर में फ्लूइड भरा हुआ है, कितनी हाइट तक फ्लूइड भरा हुआ है, 20 सेंटीमीटर हाइट तक, ठीक है। मतलब स्मॉल h ये कितनी, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस ट्रक को एक्सेलरेट करूंगा इस डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। नाउ ट्रक विल एक्सेलरेट, मतलब अब ट्रक चलेगा, इनफैक्ट एक्सेलरेट होगा विद एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बताना है कि क्या इस कंटेनर में से ये फ्लूइड या ये जो भी लिक्विड है वाटर जैसे ये बाहर गिरेगा, स्पिल होगा। विल फ्लूइड स्पिल, इफ यस then how much liter? Fluid will spill from container, ठीक है। तो देखो
जब ये ट्रक आराम से रेस्ट पे खड़ा हुआ है तो इस कंटेनर के अंदर कितना फ्लूइड है? 30 गुणा में 20 गुणा में 10, तो ये कितना आ गया? 3 दूनी 6 और 6 के बाद में कितनी जीरो? 1 2 3, 6000 सेंटीमीटर क्यूब फ्लूइड है जब ये ट्रक आराम से खड़ा हुआ है इस कंटेनर के अंदर टोटल। तो टोटल कितना फ्लूइड है लीटर में अगर मैं बोलूं? 1 लीटर कितना होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 6 लीटर फ्लूइड है इस कंटेनर के अंदर। अब ये कंटेनर क्या होगा, सॉरी ये जो ट्रक है इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा तो कंटेनर भी एक्सेलरेट होगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो फाइंड आउट ये करना है कि क्या फ्लूइड इस कंटेनर से स्पिल होगा, गिरेगा। अगर गिरेगा तो कितने लीटर फ्लूइड इस कंटेनर से बाहर गिरेगा जब ये ट्रक इस डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट होगा। अगर गिरेगा तो कितने लीटर फ्लूइड कंटेनर से बाहर गिरेगा। और इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर फ्लूइड गिरा इस कंटेनर से तो कितने लीटर फ्लूइड बाहर गिरेगा कंटेनर से। इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 0.7 लीटर, 1.7 लीटर, 2.7 लीटर और 3.7 लीटर। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो मैं अब इस ट्रक को एक्सेलरेट करूंगा, ठीक है। तो अब देखो मैं इस ट्रक को एक्सेलरेट करूंगा और ये बताओ मुझे, ऑब्वियसली ट्रक को कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करूंगा? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो मुझे ये बताओ कि इस कंटेनर की हाइट कम से कम कितनी जरूर होनी चाहिए कि कोई भी फ्लूइड इस कंटेनर से बाहर ना गिरे। जब मैं इस ट्रक को 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करूंगा तो इस कंटेनर की हाइट कम से कम कितनी जरूर होनी चाहिए कि कोई भी फ्लूइड इस कंटेनर से बाहर ना गिरे, थोड़ा सा भी फ्लूइड कंटेनर से बाहर ना गिरे। मिनिमम हाइट ऑफ कंटेनर so that no fluid spill from container। और ये कितनी आई थी? H प्लस AL/2G, ये वैल्यू इतनी आई थी। मतलब अगर मैं इस ट्रक को A एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करता हूं और मैं ये पाऊं कि इस कंटेनर से थोड़ा सा भी फ्लूइड बाहर ना गिरे, तो इस कंटेनर की हाइट कम से कम कितनी जरूर होनी चाहिए? H प्लस AL/2G। तो अब H प्लस AL/2G की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। H कितना? 0.2 मीटर, 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर, ठीक है। और इस ट्रक को मैंने कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट किया? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ए कितना? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और लेंथ L 0.3 मीटर और G 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है ही। तो H प्लस AL/2G की वैल्यू निकाल लो। H कितना? 0.2 मीटर प्लस A एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक 6 इंटू में L 0.3 बाय में 2G, ठीक है। तो ये देखो कितनी आएगी? 2 तिया 6, तो 3 तिया 9, 9 डिवाइडेड बाय 100, 9 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो 9 डिवाइडेड बाय 100 ये कितना हो गया? 0.09 और 0.2 प्लस 0.09 ये कितना हो गया?
0.29, सही बात है, 0.29 मीटर। यहां पे h प्लस AL/2g की वैल्यू कितनी आई? 0.29 मीटर। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, ये आएगी 29 सेंटीमीटर। मतलब इस कंटेनर की हाइट कम से कम कितनी जरूर होनी चाहिए यहां पे इस न्यूमेरिकल में? 29 सेंटीमीटर। जब मैं इस ट्रक को 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करूंगा, और जो कि करूंगा भी, तो इस कंटेनर की हाइट कम से कम कितनी जरूर होनी चाहिए थी? 29 सेंटीमीटर। तभी इस कंटेनर से थोड़ा सा भी फ्लूइड बाहर नहीं गिरता। लेकिन यहां पे कंटेनर की हाइट देखो 25 सेंटीमीटर है, 29 सेंटीमीटर से तो कम ही है। 25 सेंटीमीटर इज लेस देन 29 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब फ्लूइड, कुछ ना कुछ तो फ्लूइड बाहर गिरेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ फ्लूइड तो बाहर गिरेगा, ये तो पक्का हो गया। जी हां, कुछ ना कुछ फ्लूइड बाहर गिरेगा। अब कितने लीटर फ्लूइड बाहर गिरेगा कंटेनर से, अब वो निकालना है। ट्रक को कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट किया? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो फ्लूइड बाहर गिरेगा, ये पक्का है। ये 30 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखो फ्लूइड बाहर गिरेगा, ये तो पक्का है। ये हाइट कितनी? 25 सेंटीमीटर। थोड़ा सा तो फ्लूइड बाहर गिरेगा, और ये फ्लूइड कुछ ऐसे सेट हो जाएगा, ठीक है, और कुछ ना कुछ फ्लूइड बाहर गिरेगा इस कंटेनर से। कितना लीटर फ्लूइड बाहर गिरेगा वो फाइंड आउट करना है, और ये 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, ठीक है। तो अब देखो ये एंगल थीटा, ये कितना आएगा? tan इनवर्स A/G। A कितना? 6 और G 10। तो ये आ गया tan इनवर्स 0.6, और ये कितना आएगा? 30.96 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा? 30.96 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये हाइट कितनी आएगी? ये हाइट, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से देखो, ये तो क्या हो गया? परपेंडिकुलर P, और ये भी P हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर P बाय में बेस 0.3 इज इक्वल टू tan 30.96, और tan 30.96 यहां पे कितना है? 6/10, ठीक है, tan थीटा। तो यहां से परपेंडिकुलर ये आ जाएगा 6/10 इंटू में 0.3, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 18 डिवाइडेड बाय 100, 18 डिवाइडेड बाय 100 मीटर। तो सेंटीमीटर में कितना आएगा? 18 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये P कितना आया? 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो ये तो एम्प्टी है, ये हिस्सा तो एम्प्टी है, यहां पे कोई फ्लूइड नहीं है, ठीक है। तो ये 18, तो ये कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है। तो देखो इसके अंदर फ्लूइड कितना है? ये कुछ फ्लूइड तो बाहर गिर भी गया, और इसके अंदर कितना फ्लूइड बचा हुआ है? 1/2 इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब ये ट्रेपीजियम का एरिया इंटू में ये जो ब्रेड था 10 सेंटीमीटर, ये कर दूंगा। तो इसके अंदर कितना फ्लूइड बचा हुआ है वो निकल के आ जाएगा ना, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स।
25 + 7 32 इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस 30, ये तो आ गया ट्रेपेजियम का एरिया, और इंटू में ये 10 सेंटीमीटर कर दो, ठीक है। तो 2 से 16, 16 तिये 48, तो ये आ गया 4800 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो कितना लीटर हो गया ये? 4800 सेंटीमीटर क्यूब भाग में 1000 कर दो, तो ये हो गया 4.8 लीटर, ठीक है। तो इसके अंदर फ्लूइड कितना है? एक तरह से यहां पे 4.8 लीटर, ठीक है। और टोटल फ्लूइड कितना था? 6 लीटर। तो इसका मतलब कितना फ्लूइड बाहर गिर गया? 6 - 4.8 मतलब 1.2 लीटर। तो ये मेरा आंसर हो गया। कितने लीटर फ्लूइड बाहर गिरेगा? 1.2 लीटर, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शंस को ठीक कर लो, ऑप्शंस गलत दिए गए थे। ऐसा कर लो 0.2 लीटर, 1.2 लीटर, 2.2 लीटर, 3.2 लीटर। तो कितना फ्लूइड बाहर गिरा? 1.2 लीटर, हैंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये ऑप्शंस गलत दिए गए थे, ठीक है। तो यहां पे फ्लूइड बिल्कुल बाहर गिरेगा इस कंटेनर से, और कितना लीटर फ्लूइड बाहर गिरेगा? 1.2 लीटर, हैंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।